सनकुल सकोमल रूह देख नैना स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल रूह देख नैना स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल रूह देख नैना फिर में आवत हिरन किया कितने तेरा कौन फैल स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल रूह देख नैना जवा जामा जड़ाव जुड़िया अंग जुगते चार हार पैरी अंबर झलका जामा जड़ाव जुड़िया अंग जुगते चार हार पैरी अंबर झलका जगमगे पावे जोत जमेर जो जगमगे पावे जोत जमेर जो मीठे मुख नैनों पर चांद बलिया स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल रूह देख नैना जवा स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल रूह देख नैना जवा लाल अधूर हसत मुख हरवटी नासिका तिलक नीलवट मोह के लाल अधूर हसत मुख हरवटी नासिका तिलक नीलवट मोह के श्रवण मुखल मुखदंत मीठी रसना श्रवण मुखल मुखदंत मीठी रसना ये देख दर्शन आवे जोश आवे स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल रूह देख नैना जवा स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल रूह देख नैना जवा
चर्चा प्रारंभ होता है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति के साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तख्त। अब सब सुंदर साथ के लिए भी तो चाहिए, उस समय थालियां वगैरह का प्रबंध थोड़ा था, तो 5000 की जमात के लिए रोज दोनने और रोज पत्तल बनाने हैं। ये जो खेमदास है, एक खेमदास की सेवा होती है, सीताराम के संग रे, सीताराम भी इनके साथ शामिल है, कर विश्वास और पूरा विश्वास लेके जंगल में चले जाते हैं। और वहां देखते हो पन्ना जी में वृक्षों के इतने इतने बड़े पत्ते होते हैं, उनको धका तक काट देते हैं और 4 पत्तों से ही पत्तल बनती जाती है। थाल ऊपर चंद्रमा, अब थाल लाया जाता है तो ऊपर चंद्रमा है ढक के। आज भी पन्ना जी में आप देखोगे खुला थाल नहीं लाया जाता, 4 जने पकड़े। अब वो चंद्रमा में कैसे होता है, 4 बांस की लकड़ियां, ऊपर कपड़ा बांध दिया, बाईजुराज बीच में, उन चारों के बीच में लेके थाल चलती हैं। थाल बड़ी रुपए की, बड़े रुपए का जो है चांदी का थाल है, आस बाई बनाई कर है। खास करके लालदास जी ने स्वामी जी के अरुगाने के लिए थाल बनवाया था, 2 रुमाल सो पहुंच के ज्ञान के साथ। पुजारी जी खास सुनना, भले पहले थाल और कटोरियां साफ पड़ी हों, पर जब उसमें भोग रखना हो फिर गीला रुमाल लेकर निचोड़कर और उसको पोंछ लेना चाहिए। भाई जी अपने हाथों ले, भाई जी खासकर अपने हाथों से करते हैं। कटोरे कंचन चांदी के, और कंचन चांदी और सोने के कई कटोरियां होती हैं जिसको रखा जाता है। 10 धरे फिरते, 10 कटोरियां अवश्य, कुछ थाल भोग में बना, कुछ सुंदर साथ अपने अपने घरों से जो सामान लेके आया वो भी रखा जाता है। धोए पहुंचे रुमाल सो, सबको धुले हुए रुमाल से पहुंचा जाता है, वास्ते तरकारी के, वास्ते साग सब्जी डालने के लिए, और राजभोग थाल में, और राजभोग थाल में रखा जाता है। दरद एक कर प्यार, बड़ा खेद करके बाईजुराज खुद रखते हैं। श्री बाई जी आवत और गांव ने, आप महारानी जी आकर के अरुगाने के लिए बंगला जी में पहुंच जाती हैं। मध्याह्न को ले थाल, मध्याह्न कहते हैं दोपहर के थाल को। श्री बाई जी के आगे पावड़ा, अब जिस समय थाल लेके आते हैं तो उनके चरण कमलों में भी पावड़ा बिछाया जाता है। बिछावत करना बहन आके बिछाती है, बिहारी दास बिछाइया, बिचारी दास बिछाते हैं। आगे तखत के आगे गादी चाकले रेशमी, गादी चाकले रेशमी बिछाता है, और 2 बाजू तकिए, और 2 बाजू तकिए रखे जाते हैं। इन पर आन विराजता, उस पर आके अरोगने के वास्ते आप से जी साहब विराजमान होते हैं बंगला जी में। 2 बाजू बैठा हुआ नार, और 2 तरफ जो है बिठाया जाता है पकड़ के। इस खमा ललता बोलता, अब लता बहन आकर के बोलती है क्षमा कीजिए धनी, क्षमा कीजिए, इनकी सेवाएं, इनकी यही सेवा है। कन्नड़ इनके साथ है, कन्नड़, हाँ कन्नड़ भाई इनके साथ रहता है गाने के समय में। परमानंद परवीन, परमानंद अति परवीन है। मान भाई अति मान सो, मान बहन भाई जो है अति मान के साथ चौकी आगे धरत, आके चौकी रखती है। दरिया झालर लगा रुमाल, ऊपर झालर लगा रुमाल रखा जाता है, ऊपर बिछावता, ऊपर बिछाया जाता है, थाल धरीता ऊपर, उसके ऊपर थाल रखा जाता है। श्री बाई जी बैठत पास, और भाई जो अरुगाने के लिए पास बैठती हैं। लई मानक चिलमची, और मानक भाई चिमची लेके हाथ धुलाते हैं, श्री बाई जी हाथ और पखालता, भाई जो हाथ धुलाते हैं। संयन मिलावे गिरोह से, सब सुंदर साथ जो है मिल करके आवत और गांव ने अरुगाने के लिए थाल बैठ जाते हैं सब। शंकर सेवा में आज, और शंकर भाई भी सेवा में हाजिर हैं। राज रोगा दिल खुशहाल, अब थाल के ऊपर से रुमाल हटाया गया, अब धाम के गुलाब श्री प्राण जी महाराज अरोगना शुरू करते हैं। मिलावे संयन के सब सुंदर साथ के बीच जयंती दास सिरदार, जयंती दास सबसे बुजुर्ग हैं, सिरदार हैं। सूरजमान रसोई में, और ध्यान दो सूरजमान 21 घंटे रसोई में ही रहता है, क्योंकि जो
निर्गुण भेष हैं, उनका खाना तो भंडार से बनता है, वो वहीं पर रसोई में रहता है, सुबह की रसोई, दोपहर की, फिर शाम को वो लगे रहते हैं, रहता था दिन रात रसोई के इंचार्ज वो हैं। रुमाल कसीदल सिर पर, अब रुमाल एक कसीदे वाला सिर पर, मानक बांधे कर बांधती है हेत करके, सिराज बाता करे गुजर। अब आरोगते समय स्वामी जी बड़े प्यार के साथ बातें भी करते हैं, आरोग भी रहे हैं, मीठी रचना कर देता, मीठी रचना। अब इसी बात से सोचो, क्या कोई कहता है पूर्व में परमात्मा खाते हैं? पता ही नहीं कौन है, क्या स्वरूप है, क्या श्रृंगार है। मथरी मोती थाल लियावत, मथरी और मोती बहन थाल लाती हैं, बारे अपने अपनी बारी से, हमेशा ठीक बैठे और हमेशा पास आके बैठते हैं, सिर बाई जी सेवा में, और बाई जी की सेवा में साथ रहते हैं। रुच के सिराज मांगत, और कोई चीज खत्म हो जाती है तो रुच करके बड़ी चाना भाव से कहते हैं, भाई राजी और परोसो। केवल सिर बाई जी इन समय बाई जी कहती हैं, हाथ कर करके हेसो, और बड़े हाथ कर करके प्यार से मांगते हैं, सिर बाई जी पर सनहार, और बाई जी परोसते हैं सामान को। लाल केशव बैठा था, लाल और केशवदास लिखने के लिए बैठा कि शायद रोकते समय कोई चुपई कह दें तो लिख लेंगे, चौपाई लिखे चित सो, बड़े चित के साथ लिखते हैं। अरोगत फुरमावे जे, अगर रोकते समय कोई चौपाई कह दी, परम धाम का वर्णन होने लगा, तीसरी भूमि की प्रचार का वर्णन होने लगा। आरोगते प्रथम देते, अब आरोगते समय अपने हाथ से सुंदर साथ को प्रसाद भी देते हैं, बाइयों को प्रसाद, बाइयों को प्रसाद। कई सोचेंगे यार बाइयां ही बाइयां, वहां मर्द नहीं, ये सब बाइयां हैं। हम सब राज्य राय की अंगना है, इसलिए बाई लिखा है। राजा राम हेत सो, और राजा राम जी बड़े हेत के, राजा राम झंझन भाई आ गए ना, आ गए। अब यहाँ पर पावे इनको स्वाद, वो प्रसाद लेता है बड़ा आनंद मंगल के साथ, छतर लिए ठंडा रे, और छतरी लेके खड़ा रहता है। ए बल्लभ दास, ए बल्लभ दास जी की सेवा, छतर लेके खड़ा है। धर्म पाले भाई धर्म। अब ध्यान देना, धर्मा एक पंजाब की सुंदर साथ थी। अब उसने कहा भाई हम क्या चीज करें, इतनी सी तंदूरी बना रखी थी। अब जब वो खाने के लिए बैठ जाए फटाफट उसको सलगा दे, इतनी तंदूरी जलने में क्या देर लगती, फटाफट छोटे 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 फुलकियां आती है ना किस भोग में, हाँ? प्यारी प्रेम लुभाने में आती। कभी बोला हो तो तुम्हें ये भोग याद नहीं? तो फुलकियां आती हैं, फुलकियां कहते हैं फूली हुई रोटियां। अब वो 3-4 लगाती है, एक आध नहीं भी फूलती, वो जो फूली फूली होती है उसे चुपड़ के कहते हैं स्वामी जी देखिए बड़ी स्वादिष्ट है, तो दूर की रोटी कहते रख भाई, इसे तो जरूर खाएंगे। सखियां गिरद घेर के, सुंदर साथ घेर के, भाई प्यार है अपने धनी प्रीतम को रिझाने का। केतक रहे खड़ी, कई खड़ी भी रहती हैं, केतक सन्मुख बैठे थे, कई सन्मुख आके बैठती हैं। इत ठौर न कचूरई, कोई जगह या कोई इसकी हद नहीं है। जल अध बीच में, आध बीच में जल रोकते हैं। देवे छबील दास, ये छबील दास की सेवा है। हजूर में हमेशा स्वामी जी के सन्मुख दोए रहे पीकदान खुला वगैरह करने के लिए भी पड़े रहते हैं, ठांडे रहे हजूर में, और खड़े रहते हैं। सत शंकर बड़ा ईमान, और शंकर दास जी का बहुत पक्का ईमान होता है। केशव दास लाल दास, केशव दास और लाल दास लिखने को बैठे हैं, दो बाजू बैठे थे, दो तरफ बैठे हुए हैं। और साथ कहता कहूँ, और कहाँ तक सुंदर साथ का इस सेवा में नाम लिखे जाएं। दाएं बाएं बैठे ना, साथ बाकी के दाएं बाएं बैठे हुए हैं। मैया राम आवत, मैया राम आ गया, ले चिट्टी में चने, उसने कहा भाई मैं कौन सी सेवा खिलाने में करूं, तो चिप्पी बना ली और उसमें चने के दाने गरम गरम निकाले और उसको छील करके ले आया। स्वामी जी इसको खा के देखिए, चुटकी से वो भी खा रहे हैं। दूध अधी शिखरन, अब उसके बाद स्वीट डिश तो चाहिए ना, हाँ? बाईजुराज सबसे लास्ट में दूध शिखरन रसोदी स्वीट जो भी होता है वो लेके खुद आती हैं। स्वामी जी ये तो खाना पड़ेगा। सिर बाई जी और गावत कर हेत, बड़े हेत करके बाईजुराज अरवाती हैं। ए सेवा लाल बाई की, ये सेवा लाल बाई जी की है। देख प्रसाद श्री राज। बस जब अरुक चुके तो फिर
उस समय स्वरूप साहब को तो भोग लगता नहीं था, क्योंकि स्वरूप साहब अभी पूरा उतरा ही नहीं था। तो स्वामी जी ही जो अरोगते थे वो सबको प्रसाद मिला करता था। अरोग रहे पीछे, अरोग रहे पीछे, देर रुमाल आगे फिर जाए, जो है क्या किया, रुमाल, हाँ रुमाल उठाया गया। हर बाई ठंडी रे, और सुंदरता खड़े हैं, लेके हाथ रुमाल, रुमाल लेके खड़े हैं, क्योंकि हाथ धोएंगे कुल्ला करेंगे। सुपारी गीगा ले आइया, अब गीगा भाई सुपारी लेके आता है, और देवे माने का, और मानक भाई भी देता है। पान पोछने को काटता, अब पान जो पूछ के लगाना है वो बाई जी खुद लगाते हैं, क्योंकि सुंदर साथ जी पान लगाना हर एक के बस का रोग नहीं। जरा सा चूना तेज हुआ नहीं तो खाने वाले की बातें फट जाती हैं। इसलिए बाईजूराज अपने हाथ से ढंग से जरा सा चूना और कत्था लगा करके फिर सामान तैयार करते हैं। लगाए कथो चूना जुगता, बड़ी युक्ति के साथ लगाते हैं। कपूरदानी रखता, कपूरदानी कौन रखता है? ये जो मुकंदास, ये मुकंदास की सेवा होती है। बीड़ी वाले श्री बाई जी, बीड़ी बनाती हैं, ये पान बीड़ा जो है, बीड़ी कहेंगे लो जी स्वामी जी तो पान बीड़ी लेते थे। बीड़ी कहते हैं दो पान के जोड़ों को। इधर दिल्ली वाले नहीं जानते, जरा बनारस में या यूपी में चला जाना, पान मांगोगे सिंगल पान कभी नहीं मिलेगा, जोड़ा मिलेगा, और छोटा पान होता है, उसको कहते हैं पान बीड़ी। तो लगाते हैं बाईजूराज अपने हाथ से, देवराज के हाथ, और लगा के श्री जी को अपने हाथ से देती हैं। महाराजा और गावी, और महाराजा छत्रसाल जी का रुगाते हैं। अपने हाथ तंबोला, अपने हाथ से पान बीड़ा लिया भाई जी सराय से और रुगाते हैं। राज रोगत पान में, और स्वामी जी पान में क्या लेते हैं? सेवत है जे मन, बहुत मन भाव के साथ सेवा करते हैं। शेष मारी पोडन की, अब आराम करने के वास्ते दोपहर को सेज लगाई जाती है, सोएंगे नहीं, चिंता मत करिए क्या हो। सखियां सेवन को सब सुंदर साथ सेवा वाले हाजिर हो गए। इत पावड़े बिछावत, पावड़े बिछाए जाते हैं। पदारत घर मानक, मानक भाई के घर जाते हैं। लटके मटके लटकने मटकने चाल से चलते हुए मीठी बातें करे, और मीठी बातें भी करते हैं। जब महाराजा आवत, जब महाराजा छत्रसाल जी आ जाते हैं तो तब हाथ पकड़े, हाथ पकड़ के, क्योंकि जब आए सेवा की, फिर देखा दफ्तर का टाइम हो गया, वहां चले गए, वहां खाली हुए तो सामने महाराज छत्रसाल जी का दरबार होता था, जहाँ आज कचहरी है, वहां से उठ के 2 मिनट में आ जाते थे। फिरती बखत हाथ पकड़े, अब फिरते वक्त जब लौट के आते थे तो हाथ पकड़ते हैं। लेत प्रेमदास लाल, प्रेमदास जो है लालदास जी हाथ लेते हैं। मकरंद इनके शामिल, मकरंद भी इनके साथ शामिल हैं। सेवा दिल खुशहाल, और बहुत जिनका दिल पाक होता है, निर्मल होता है, वही सेवा कर सकते हैं। सेज बिछाई स्नेह, अब बड़े स्नेह और प्यार के साथ जो है सेजिया बिछाई गई। ये जो द्वारका दास, ये द्वारकादास जी की सेवा होती है। चारों तरफ बिछाए पावड़े, चारों तरफ पावड़े सेज के बिछाए जाते हैं। प्रदक्षिणा के गिरधर, परिक्रमा पलंग की घेर करके, लटके मटके चलता, आप धाम के धनी पलंग के चारों तरफ जो बिछाई है ना, उस पर लटकनी मटकनी चाल से चल रहे हैं। मोमन सेवे कर मरद, और सब मोमिन इस भाव से सेवा करते हैं कि ये मेरे धाम के धनी हैं। संग जुत सैयन के, और सब सुंदर साथ मिल करके घेर के चले साथ, घेर के चलते हैं सब स्वामी जी को। गाँव में बानी सी राज की, और सब क्या गाते हैं? वाणी। वाणी के बिना पन्ना जी में कुछ मतलब ही नहीं था। जाके राजे पकड़े हाथ, वाणी भी कौन गाएगा? जाके राज्य पकड़े हाथ। सैया राय रिजावत, सैया राज को रिझाती हैं। बचन मीठे बोल, मीठी वाणी बोल बोल करके श्री राय रिजावे सैयन को, श्री राज अरस परस की सेवा। ये दुनिया के भगवान और भक्तों की बात नहीं, क्योंकि स्वरूप एक आनंद ही आनंद का, रूहें उनके अपने तन हैं, वो अपने धनी को रिझाती हैं और धनी अपने अंगनाओं को रिझाते हैं। कोई नहीं सुखिन तोल, स्वामी जी कहते हैं इस सुख की तुलना में दुनिया में कोई वस्तु ही नहीं है। सुख दे स्नेह सो, और सुख बड़े स्नेह के साथ कई बातों कर हेत, बड़ा हेत करके स्वामी जी सब सुंदर साथ को देते हैं। अति मीठी रसना बोलत, और बड़े प्यार भरे शब्दों के साथ दाम धनी सुख देता, धाम धनी
यानी प्यार भरे शब्दों से सबको आनंदित कर देते हैं। इन समय स्नेह की ये समय की जो स्नेह और प्यार का प्रसंग है, कालो कहूँ कहाँ तक जो है इसका वर्णन किया जाए, ये तो सैया जानी ये कौन जान सकता है? जो परम धाम की आत्माएं हैं। कौन जाएगा मुख मुख से खाली कहने से कुछ नहीं होता। शेष रंगी नूर की और सेज संग ऐसी है जैसे सुरंगी, बड़ी कोमल और कोमल बिछी है, अति प्यारी बड़ी नूर बड़ी प्यार भरी नूर की भरी है। लटके मटके चलत प्यो प्यारे लटकनी मटकनी चाल से चल के आ गए, आए विराजे पलंग आके पलंग पर विराजमान हुए। चरणों लाग पीछे फिरे अब सुंदर चाह चरणों में प्रणाम करके वापस जाएंगे अपना भोजन वगैरह करने के लिए। श्री जी की अर्धंग जो शिव जी के अर्धांग हैं, ये दो पैर पूरन बे 2 पैर पूर्ण हुए, हुआ तीसरे का अमल तीसरा पैर अब शुरू हुआ। 12 से 3 बजे दोपहर को तीसरा पैर कहते हैं। जिनकी बीतक है तो अब उनकी भी तक सुनिए सुनियो सेवा की बीतक किस तरह। अब तीसरे पैर में स्वामी जी लेते हैं तो क्या सेवा होनी चाहिए और क्या सेवा हो सकती है उसको सुनो। अब कहूँ तीसरे पैर अब तीसरे पैर की सुनो। बीतक जो संयन जो सुंदर साथ ने सेवा की, सो तुम सुनियो निके कर अच्छी तरह से जरा सुनना, दिल के रे कानन दिल के कानों से। स्वामी जी कहते ऊपर के कान तो सुनोगे, प्रसाद लेके जाओगे भूल जाओगे, जरा दिल के कानों से भी सुनो। चरना लेके आया अब चरना लेके कौन आया? प्रेमदास पहनावता जो है चरणों में वो फहराता है। नंदराम पीछे नंदराम भी पीछे खड़ा है। ले गोटा कंठ पीखली गोटा और कंडपी, सर्दी का मौसम है ना, उसको पहराने के लिए पीऊ कोटे पलंग पर आप धाम के धनी पोड़े हैं। सैया सेवन को संग सब जो है सेवा करने वाले सुंदर सा सन्मुख खड़े, सेवा अंग परस की और सेवा अंग बरस की। खुद धनी की सेवा के वास्ते वीरो आन करत वीरो आके करती है, जीजी सिर आके करे और जीजी आगे जो आके सिर करती है टपले बजाने के लिए। श्री राज मारो टपले यही चुपी रहेगी तेरे पढ़ने। बस अपनी अपनी सेवा के भाव हैं। गुलजी और अगरदास गोजी खां और अगरदास आवत पाऊं दावन चरण कमल दबाने की सेवा में आते हैं। मैया राम इत्याया अब मैया राम आए, बानी सुनावत दाम परम धाम की वाणी मैया राम इतने बुजुर्ग हैं। तमूरे में ताज सो अब ताल तंबूरा, उस वक्त ये अटर गटर गटार पटार नहीं होते थे। तंबूरे के अंदर गावे जगन्नाथ जुगत जगन्नाथ बड़ी युक्ति के साथ एक तारा ताल बजाते और गाते हैं, धाम वर्णन सुनत और धाम का वर्णन जो है सुना रहे हैं। स्वामी जी सुन रहे हैं। पोटने के वक्त पोड़ने के वक्त समय सा पोटन के और इस समय पोड़ने के समय में रिजावत है सिराज अपने धनी को रिझाते हैं। अखंड वाणी धाम की कौन सी वाणी? अखंड वाणी परम धाम की गाई जाती है। जाके गाए और सब काज जिस वाणी के गाने से सब काम मनोकामना पूर्ण होती है, शरीरक सब दुख दूर होते हैं, सब प्रकार के सुख इस दुनिया में मिलते हैं। चंद्रावली रिजावत चंद्रावली बहन पंजाब की है, गाने वाली है। अब देखती ना किसी की भी ये मंडली कमजोर है, उसके साथ ही मिलके उसी भाषा में लग पड़ती है। गाय के पंजाब के वचन आज जब उसकी बारी होती तो पंजाबी में भजन सुनाती है, लेकिन वाणी जो सुनी होती है नंदू नितो वक्त और नंदू भाई दोनों वक्त गावत आगे पलंग के आगे आके गाते हैं। बदले आया गांव ने ध्यान देना 14 मंडलियां हैं, इंतजार में बैठी हैं कब हमारा नंबर आ जाए। यहाँ किसी को वो एक गला खराब है कापी घर को लगी, ये सेवा करने वाले हमारे सुंदर चाहते और वो तरसते हैं कब मेरी बारी आए, कहीं मैं सेवा से चूक ना जाऊं। वाणी मेरे प्यू की और वाणी मेरे प्यू की, और कोई मतलब ही नहीं है। गावत अधीर साल कौन? शेख बदल। वो कुरान की जो आयतें सुनी होती वो आयतें गा गा के सुनाता है, धनी को रिझाता है। सुनते
सुख उपजे। जिसको सुन के क्यों नहीं सुख होगा? हो दिल रस खुशहाल। और दिल बहुत खुश होता है। साथ फेरे सब अपनो। सब सुंदर साथ अपने अपनी बारी पे सेवा करते हैं। इत बानी सुनन का दाव। और बाकी जो हैं और कहते हैं यार क्या हो गया, रोटी खानी, फटाफट खाओ, चल के सुनेंगे। इतने इतने सुंदर प्रोग्राम हो रहा है, सुंदरता वाणी गा रहा है, भागे चले आते हैं और सुनने के वास्ते। सिर आई सुने सने सो। और स्वामी जी तो लेटे लेटे बड़े प्यार से सुन ही रहे हैं। दिल में बड़ी चाह। और दिल में बड़ी चाह है, उमंग है। आप कहूँ गावन की। अब गाने वाले जो हैं, जो बारी में गावे। जो बारी बारी गाते हैं उनके नाम भी सुन लो। बारी में गावत। बानी में गाते हैं। 14 आवत फिरती। 14 बारियां आती हैं। ये नहीं कि सब एक ही बात, फिर रात को भी गाएंगे, फिर सवेरे 3 बजे भी उठ के गाएंगे। जैसे जिसका नंबर आता है वो जाने नहीं देता हाथ से। ये कलाम रवानी। ये कौन सा गाना है? कलाम रबानी, जो राज्य की वाणी है। जो सुने रसूल अलैहिस्सलाम। ये शेख बदल कौन सा सुनाता है? वो जो रसूल अल्लाह ने कुरान में आके आयतें कही हैं। सो कलाम इतिहास के। सो कलाम यहाँ आकर के वास्ते पहचान के वास्ते गाता है, ताकि मोमनों को पहचान हो जाए। यही मोहम्मद है, यही ईसा है, यही इमाम मेहदी है, यही अक्षरातीत है, यही अल्लाह ताला है और यही श्री जी। इसलिए अब जब ये कोई खोल के बताएगा नहीं तो उनका कृष्ण ही अक्षरातीत बना रहेगा, उसी में लोटे में घूमते रहेंगे। जिन बानी गाए से। अब सुनो, जिस वाणी के गाने से होता है दीदार हक। होता है, इस वाणी के गाने से सुरता मूल मिलावे में पहुंचती है और राज्य के दर्शन होते हैं। ए सिफत मोहम्मद की। ए मोहम्मद की सिफत देखो। होता है। अरे बाबा ठहर भी जाते हो। जब आप स्वरूप साहब पढ़ोगे तो मोहम्मद शब्द आएगा, लेकिन मोहम्मद के साथ 3 व्याख्या भी लगी हुई। एक है मोहम्मद रसूल, आई समझ? तो वो कौन सा मोहम्मद है? हर्ब वाला। एक है मोहम्मद गिरोह, वो कौन है? देवचंद जी महाराज गिरोह के मालिक। एक है मोहम्मद नूर, वो कौन है? स्वामी जी खुद। ये अब नोट कर लेना, नहीं तो ये ना घबरा जाना यार मोहम्मद ही मोहम्मद है ना दीवानी। मोहम्मद रसूल का जब फिक्रना है या कोई बात आए तो कौन से मोहम्मद? अरब वाले। और मोहम्मद गिरोह आए तो देवचंद जी, और मोहम्मद नूर आए तो खोजी। इसकी क्या जरूरत है? मुसलमानों को कैसे समझाओ? मुसलमान किस पर यकीन नहीं है, इसलिए ये शब्द भी साथ लिखे हैं। ए 8 पैर में। ये 8 पहर के अंदर गावत समय समय पर जैसे जैसे होता है वारी वाले गाते हैं। एक प्रात मध्याह्न को। एक प्रातः, एक दोपहर को गावत है चित से। और चित्त से गाते हैं। और समय चितवनी के। और जब चितवनी का समय होता है तब। जब दिन रह घड़ी 4। जब रहे दिन घड़ी, पिछला दिन रहा घड़ी, उस समय भी गाई जाती है वाणी। और संध्या समय। और संध्या के समय मोमिन करे विचार। मोमिन विचार करते हैं। और समय पौधन के। और फिर पौड़ने के समय में जब रात जाए पैर दो पैर रात चली जाती, रात के 12 बजे भी गाने वाले तर्क रहते हैं, आज मेरी बारी 12 बजे, मैं बारी क्यों जाने दूं? तब गाने बैठे थे। तब गाने बैठते हैं। नाम क्या तू सोए। अब उनके नाम सुनो। एक बारी बदले की। सबसे पहला नंबर किसका होता था? शेख बदल का। संग शंभुआन। साथ जो है शंभू भाई उनके साथ होता है। और शामिल गावी। और शामिल भाई उनके साथ गाते हैं। और जो बख्तावर। और बख्तावर कुंडली भी हैं। और दूसरी बारी में। और दूसरी बारी में मन्ना और रत्नी गाते हैं। तीसरी बारी। और तीसरी बारी के अंदर दयाली गाना। हेड का नाम है। 2 3 साथ उनके सुंदर साथ भी होते हैं। चौथी में लच्छो आवत। और चौथी में लच्छो बहन आती है। सनाई मन्ना। और सनाई और मन्ना साथ हैं। सबकी बारी मिले। और सबकी बारी के अंदर चंद्रावली देत मद्दत
गावता देखते हैं कि जरा कमजोर पड़ रहे हैं तो चंद्राली कहती शाबाश, कमजोर क्या पड़ रहे हो, चलो मैं तुम्हारे साथ गाती हूँ। जीजे की बारी मीने दीदी की बारी के अंदर गावता है अगरी अगरिया बहन उसके साथ गाती और हैं। लच्छो ललता लच्छो और ललता बहन की भी बारी है, और सुआ संता और सुआ और द्रौपदी। संता भी। नवमी जस्सा की बारी नामी मीने जसिया की बारी है, गावे भीगू चंगाई भीगू और चिंगाई भाई गाते हैं। भागीरथी के बाद और में भागीरथी के बाद में गावत है मौन ले गाते हैं। 11वीं भानी 11वीं सदी की जो है वो भानी की बारी है। गावे मोती गोमा मोती और गोमा उनके साथ हैं। करगो की मोती रे करगो और खेमोती रहते हैं। एक गावे अल्लाह कलाम एक गाँव में अल्लाह कलाम कुरान की आयतें गाती हैं। गुल्लो की बारी में गुल्लो बेगम की बारी में गावे जान मान ज्ञान मानवंती भी गाती हैं। दो पैर की बारी में दो पैर की बारी में गावत है शिवराम शिवराम भी भाई गाते हैं। बनमाली की बारी और बनमाली की बारी में गावे दो पैर वो भी गाते हैं। ए बारी वाले गावी एक 14 बारी वाले गा गा के अपने धनी को वाणी गा के रिझाते हैं। 8 पैर रात दिन आज पे रात दिन ए नित सुनता और नित्य सुंदर साथ बैठ के सुनते भी हैं। खास गिरोनों में ना जो खास परमधाम की आत्माएं हैं। और आवत है बहुत और ध्यान देना, जो मोमिन है वो सुनते हैं और भी देखा देखी बड़ी भीड़ आ जाती है, बड़े घिरो दो पर उनके कान बंद, उनको इस वाणी में स्वाद आता ही नहीं है। बिना पूरे क्या करें बिना अंकुरे क्या करें, सुख लिखा ना ताले माए, उनको अंकुरी वो कहां से इस वाणी को समझ पाएंगे, क्योंकि ये वाणी इस दुनिया की नहीं है, ये वाणी भगवानों की नहीं है, ये वाणी योग माया के कृष्ण की नहीं है, ये वाणी अक्षर की नहीं है, ये वाणी अक्षरातीत के परम धाम की है। वो आत्माएं ही जानते हैं परम धाम में हमने हमारे धनी ने क्या लीला की थी, क्या लीला वहाँ होती है, कैसे प्रेम रबद हुआ और कैसे हमें यहाँ आना पड़ा। पावे ना सुख सुभान वो दूसरे लोग सुख सुभान अल्लाह का नाम ही सुन के हिंदू घबरा जाए, वो कैसे सुख ले सकते हैं। ना तो बुरा ना चाहे कोई आपको। स्वामी जी कहते नहीं तो बुरा तो नहीं चाहते, पर उनको समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा। जब उनके भी संशय मिट जाएंगे कि अक्षरातीत और मोहम्मद अल्लाह एक ही है, उनको भी आनंद आना लगेगा। पर ना सुनने ताकत पर सुनने की ताकत नहीं। ताबे रहे शैतान के। क्यों? वो ताबे किसके हैं? शैतान के। हिंदू हैं ये शैतान, और परमधाम से ना कोई हिंदू आया ना मुसलमान आया। जब ये समझ आ जाएगी ना, तब श्री साहब जी की पहचान हो जाएगी। सो खींचे अपनी तरफ। वो तो शैतान जो है, दज्जाल जो है, वो तो अपनी तरफ खींचेगा कि मोमनो, अरे जो सुख माया में रखा है क्या कैसे करता रखा है, वो अपनी तरफ माया में ही खींचेगा। ये जिनके ताले लिखे। अब ये जिनके ताले, जिनके वास्ते राज्य लेके आए हैं, वही इसका सुख ले सकते हैं। सो गावे सुकन। वो गाते हैं, वो सुख लेते हैं। जिनके वास्ते खेल को। उनके वास्ते ही इस खेल को बनाया खालक। खालक राज्य महाराज ने इस खेल को खास करके खुद बनाया है। रसूल को नीनों पर। और रसूल को खुद रसूल का रूप धारण करके मोहनों पर भेजा। भेज दिया है हक। और भेज दिया खुद राज्य महाराज ने। वाणी सिफायत की। और सारी मोमनों की वाणी कुरान में लिखवाई है। किन वास्ते उतरी। किन के लिए? स्वामी जी कहते हैं पहले सोचो, जिस कुरान से तुम डरते हो किस लिए उतारा? अगर ये मुसलमानों के वास्ते होती तो रोते फिरते, आज 15वीं सदी हो गई है और उनका अल्लाह ताला अभी आया ही नहीं। जबकि कुरान कहता है कि अल्लाह ताला 11वीं सदी में आएगा, फरदा रोज की आयत है। पांचों चीज बता से। अब 5 शक्तियां जो राज्य महाराज की आई हैं, क्या दुनिया के लिए नहीं? कहते सुंदर साहब जी, ये 5 शक्तियां कभी भी मैंने इस्तेमाल नहीं की इस ब्रह्मांड में। परम धाम में भी 2 ही शक्तियों से राज्य लीला करते हैं, चिदघन और आनंद की। और यहाँ 5 शक्तियों का स्वरूप श्री प्राणनाथ जी पूर्ण ब्रह्म हैं। उतरी वास्ते मोमिन।
उत्तरी वास्ते मोमनों के ताके किसी प्रकार का संशय, कुछ झंझट, कुछ शरीरों का मोमनों के दिल में रह ना जाए। जबराइल जो धनी का, जबराइल और असराफील भी दोनों शक्तियां मोमनों के वास्ते आई। कर्त सदा रोशन, सदा जो है इनके सिर पे खड़े रहते हैं। जबराइल असराफील भेज दिए दो आमर, निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर। गावत है कुरान को, वो कुरान को खोल खोल के जोश। जबराइल क्या है? जोश है। और असराफील क्या है? आवेश है। वो गा गा करके जोश से वाणी गाता है मोमनों के दिल में। बैठ बीच मोमनों में, मोमनों के अंदर बैठता है, राजी का हुक्म होता है, वो गानी वाणी बोलना शुरू करता है। और हुक्म आया हक का, और हक का हुक्म भी इन्हीं के वास्ते आया। ऊपर करने काम, इनके सब काम करने के वास्ते हुक्म के स्वरूप को कह रखा है, जाओ मोमनों को दुनिया में ले जाओ और जहाँ इनके काम अर्चन हो सब काम तुम करते रहना। मोमनों को खेल दिखाए के, और मोमनों को खेल दिखा करके पहुंचावे वतन निधाम, वतन लेकर के वापस आओ। उतरी रूए अरसजीन से, क्योंकि वो आत्माएं कहाँ से उतरी हैं? परम धाम से आई हैं। एक शामिल है पांचों, ये पांचों शक्तियां उनके साथ रहती हैं। ये सब वास्ते मोमिन के, ये सब वास्ते ब्रह्म सृष्टि के आई हैं। करता सुबान, क्या करें? करता सुबान। हाँ, ये श्री राज्य महाराज की कृपा है। अपने मोमनों के वास्ते इतना खजाना सब विद वतन सहित ला के रख दिया है। वेद कुरान के भी, और वेद कुरान गवाहियां देते हैं। सो का वास्ते मोमिन, तो भी कहे किन के वास्ते? मोमनों की गवाहियों के वास्ते। हकीकत मार्फत के, अब हकीकत और मार्फत के दरवाजे अब जो स्वामी जी ने आके खोले, द्वार खोल दिए सभी तक। यहाँ से सब द्वार अक्षर अक्षर अक्षरातीत सब दरवाजे खोल दिए, जो आज दिन तक निराकार से आगे कोई नहीं गया। कोई देवी, कोई देवता, कोई तीर्थंकर, कोई अवतार, कोई तरदेवा, कोई आदि नयन, कोई गुरु निराकार से आगे का ज्ञान कहते नहीं। सब निराकार को ही परमात्मा बनाए बैठे। कोई काल को बनाए बैठा है, कोई निराकार को बनाए बैठा है, कोई साकार को बनाए बैठा है। यही दुनिया भटक रही है। और अब आके पहले ही कह दिया, दुनिया वालों, जो तुमने माया में परमात्मा बना रखा है ना, वो यहाँ नहीं है। निराकार के पार थे, तीन पार के गुआइयां दे रखी हैं। अक्षर से परे, अक्षर से पारा, तय पुरुष का अब पता है नहीं तो फिर काल को ही पार पुरुष बनाए बैठे। क्या करें? क्या करें? दुनिया में ये ज्ञान पहले आया ही नहीं था। और बातें कहती को, और कहाँ तक जो है कहा जाए, सब हुआ इन वास्ते। सब कुछ स्वामी जी कहते हैं जो कुछ हुआ है मोमनों के वास्ते ही हुआ है। सो तुम जहर देखोगे, स्वामी जी कहते हैं चिंता ना करो, एक एक चीज तुम आंखों से देखोगे दिल अपनी नजर से, और अपनी नजर से देखोगे। क़यामत कब आनी, माँ परले कब आनी, क्या होना है, आंखों से देखोगे। माँ परले कैसे होती है और कब होती है। श्री मोहम्मद कहे साथ जी, आप स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, सुनो जिक्र सुबान, सुनो जिक्र, जो आप स्वामी जी अपने मुखार बिंद से जिक्र करते हैं उसको सुनो और समझो, यकीन लाओ। ए सिफत ईमान की, ये सिफत समझ किसको आएगी? जिनका ईमान। बस ईमान के बिना सुंदर साथी कुछ भी नहीं। अगर हमें, और ईमान कब आएगा? जब स्वरूप की पहचान। किसी को पहचाने बिना कौन ईमान ले आएगा? और स्वामी जी कहते हैं वाणी को समझना तो केवल ईमान की बात है। लाल जिनको भाई पहचान, आगे बात कि लालदास जी कहते हैं ईमान भी किनका होता है? जिनको भाई, जिनको पहचान हो जाती है। यकीन मर मिटेंगे लेकिन अपने ईमान से वो नहीं गिर सकते। अब कहूँ पर चौथे की, अब चौथे पैर है, तीसरा हो गया। चलो भाई चौथा, चलो चलिए चलिए। अब कहूँ पर चौथे की, कितना बजे चौथा होता? घड़ियों में नहीं लिखा हुआ, 3 से 6 शाम को जो होता है वो चौथा पैर होता है। बीतक जो सैयन, किस तरह से पन्ना जी में होता था? सो दिल के कानों सुनियो, अब स्वामी जी कहते हैं दिल के कानों से सुनने वाली बातें हैं, कर तो रोशन, उसको बताते हैं आपको। एक पैर क्यों पौड़ता, एक पैर 12 से 3 बजे तक पढ़ते हैं और सब वारी वाले आके गा के रिझाते हैं। वाणी का सब भेद खुलता है। आए सेवन को सब साथ, अब स्वामी
जी के उठने का समय होता है 3 बजे, तो सेवा करने वाले आ गए। जल लोटा भर लिया अब उठते हैं, कुल्ला उल्ला करेंगे, तो छबीलदास पहले से जल का लोटा लेके आता है छबील दास अपने हाथ और छबीलदास जी अपने हाथों से, मानक दौड़े इन समय और मानक भाई भी दौड़ते हैं। हजूर पहुँचे आए आके सेवा में हाजिर हो गया। सिर राय रजा देते श्री राज जी महाराज आज्ञा देते हैं। आए हजूरी सब हजूरी सेवा करने वाले आ गए। शंकर से गए स्नेह शंकर दास जी बड़े स्नेह के साथ सेवा कर रहे हैं। मोर चलिए सब मोरछल की सेवा शंकर दास जी करते हैं। हजूर हमेशा रहे स्वामी जी के चरणों में हाजिर कौन है? ए जो केशव दास केशव दास और नामदास। ये मोरछल झुलाने के लिए, कंचन मुठे मोरछल और मोरछल जो है सोने से मड़ा हुआ है। स्नेह सो सेवा खास बड़े स्नेह के साथ सेवा होती है। बल्लभ गंगादास बल्लभ और गंगादास रहते हजूर हमेशा स्वामी जी के चरणों में हाजिर खड़े हैं। निर्गुण होय के रहते निर्गुण फकीरी भेष में हैं। माया नहीं लवलेश माया लवलेश ही नहीं है। लाल दास हजूर में लाल दास जी सदा सेवा में। मकरंद इनके साथ मकरंद भाई इनके साथ हैं। नीमा पहनाया प्रेम दास अब उठे हैं ना, नीमा पहराते हैं। देख लिया वगैरह जाना होगा, कस बांधे दो हाथ और कस लाल दास जी बांधते हैं उसके धरता सिर पर भार अब धरते हैं। गोटा पहनावत गोटा और नंदराम। कंडपी पहराते हैं नंदराम। गोस पेच सिर ऊपर उसके बाद जो पगड़ी के गोस और पेच दिए जाते हैं। आए मुकंदा सिंठाम मुकंदा जी इस समय आ गए। जूता सफेद कंचन का जूता सफेद कंचन का। आपने देखा होगा मुल्लों की ड्रेस होती है ना, ऊपर 2 माले की वो पैर रखी होती है, उसको दूता कहते हैं। और कंचन गले में भी डालते हैं माला, पहनावत ऊपर पहनाए जाते हैं। पटका कमर सो बांधा और पटका नीले पीले रंग का कमर में बसता है, जरी किनारी जलकर जिसके किनारे पर जड़ी बूटे निकले हैं। तकिए मखमली ले आइया अब तकिए मखमली ला के रखे जाते हैं। ए जो बिहारी दास ये बिहारी दास की खास सेवा होती है। कोई दिन सेवा करी कोई दिन इसने सेवा करी। मिल बंदे फरास आ गया फराश है? फराश किसको कहते हैं? जो जमादार छोटी जाति वाले होते हैं, बिस्तर बिछाया करते हैं। स्वामी जी ने अपने बिस्तर की सेवा उसको दे रखी थी। आज भले धामी लोग उनको चरणामृत प्रसाद भी दे के रहे, क्योंकि अब धामी रहा ही नहीं कोई पन्नाजे में, सब शर्मा जी हो गए। जाओ जिसका नाम पूछो, कोई नहीं कहेगा धामी। क्या कहेगा? शर्मा। जिसका नाम देखो शर्मा। चाहे बाप दादा धामी हो, अब सारे ही शर्मा। इसलिए वो जाति पाति नीच आ गया। और स्वामी जी ने इन सबको मिटाने के लिए बिहारी दास फराश को अपने बिस्तर की सेवा दे रखी है। भाई बनमाली दास ने और बनमाली दास ने ये जो बनाया तखत अब चितवन का समय होना, ऐसा सुंदर तखत सोने के कील जड़ के, इतना प्यारा कि इस पे स्वामी जी बैठ के श्रृंगार करके हमको परम धाम का चितवन कराएंगे। हवाले रहे बिहारी दास के ही सुपुर्द रहता है। गादी तकिया धरे अब गादी और तकिए रखता है। सेज पर से उठ के अब सेज पर से उठ के कोई दिन घर जावे घनश्याम गणेश्याम दास जी के घर। देख लिया जरूरत होती है तो जाते हैं। अब वहाँ पावड़े बिछा जाते हैं, लौटते हैं तो प्रेम दास तैयार रहता है, चित्ता गले में लिए हुए। कहीं चिता ना पढ़ लेना। चित्ता। प्रेमदास जी नाई थे, और नाई के समान की जो पेटी होती थी उसको क्या कहते हैं? चित्ता। उसमें सब प्रकार का सामान वो पहले दरी बिछा देता है और लेके खड़ा रहता है। प्रेमदास चित्ता गले लिए प्रेमदास चित्ता गले लिए और स्वामी जी को बिठा लेता है। कटोरी में लेके पानी आराम से दाढ़ी को दी लगा। स्वामी कहते हैं जल्दी कर। कहने लगे मेरी बारी आती है तो आप जल्दी जल्दी करते हो, क्यों? आराम से बैठे रहो। मेरा नंबर तो अभी आया, 24 घंटे के बाद आते हो और वो भी जल्दी। आराम से, जल्दी ना करना, उस तरह लग जाता है स्वामी जी। आराम से बैठे रहो। बड़े प्यार, भाई रिझाना है, बड़े प्यार से कर रहा है। बातें करे बनाए के और बात देखा आगे ना, तरह तरह की बातें करके धनी को रिझाता है। सबे राज के काज बस सेवे सब कुछ राज्य की सेवा के वास्ते है। लटके मटके चलते अब हो गया, अब लटकनी मटकनी चाल से चल रहे हैं। आए बैठे गादी और
और गादी पर आके बैठ गए। ए सेवा बिहारी दास एक की खास बिहारी दास जी की एक गादी को सजा रखा है, बिछाई है भर के और सजा के गदा गद जो है गहमा गहमा सजाई हुई है। दरे दो बाजू तकिए, दो बाजू तकिए भी रखे। ऊपर पावड़े चले, अब स्वामी जी पावड़ों पर चल के वहां पर आए। पंक्ति है चरण धर के, पगथी है, पंक्ति है नहीं, पगथी कहते हैं सीढ़ी को। तो ऊंचा होगा तक 2 सीढ़ियां चढ़ के तब ऊपर आके विराजमान होते हैं। आए कुर्सी विराजत, आके कुर्सी पर विराजमान हुए। चरण पखालने को छबील अब दास, देख लिया वगैरह करके आए थे तो चरण और पाँव धुलाए जाते हैं। लियावल सुंदर जल, सुंदर जल लाया जाता है। मुकंदास मुकंदा जो है वो पुछाता है, धुलाता है। लियावल सुंदर निर्मल, निर्मल जल लाया जाता है। दो बाजू पिंडरी, तो जो है दोनों पारों पिंडरी पकड़ के पुछाई जाती है। पकड़त बनमाली बनमाली दास पकड़ के बैठता है। लाल दास शामिल, लाल दास जी भी साथ शामिल हैं। लिए सेवन को दिलिया, दिल में सेवा क्या देखे, चलो यही सेवा मिल रही है, करनी चाहिए। इस चिलमची धर के और चिमची धर के बैठे थे नंदराम, नंदराम जी बैठे हैं पकड़ करके चिमची को, हाथ पखाले थे और उसमें बड़े प्यार के साथ हाथ धोते हैं। छबील दास शबीर दास जो है ऊपर से जल डाल रहा है। अमल आरोग्य इन अब इस समय समय जो है थोड़ा सा कहवा वगैरह, उस समय कहवा ही होता था ज्यादा, या चाय वगैरह की तो पत्ती तो अब चली है, वो थोड़ा आरोगते हैं। कुर्सियां गिरद घेर के और कुर्सी को घेर करके अम्बोर गौरी, अम्बोर गौरी बैठी हैं, और बाजू सखियां और सब खड़ी, सुंदर साथ खड़ी हैं। कुर्सी को घेर के कुर्सी को घेर करके इत बिहार के बांध के कई प्रकार की लीला आनंद सेवा के होते हैं। आवे नई जुबान, इस जुबान से वर्णन नहीं हो सकता है। सैया को सुख देते, सैया को रिझाने के लिए स्वामी जी सुख देते हैं। कराए अपनी पहचान, कराएं अपनी, ये सैयों को सुख है। जिनको धनी की पहचान नहीं उनको कोई सुख नहीं। सुख भी तब आते हैं जब अपने धाम दुला के स्वरूप की पहचान हो जाती है। बल्लभ छत्र पकड़ के और बल्लभ छत्र पकड़ के खड़े हैं, फेरल सिर ऊपर, सिर के ऊपर फेरता है। हाथ पकड़ उठावत, अब हाथ पकड़ के उठाते हैं। दास लाल इन ये पर लाल दास जी की खास सेवा है। तखत साय सोने रुपए अब उधर का, ताकत जो है सोने रुपए चांदी से फर्स्ट क्लास सजाया हुआ कीलों से है। राखत है बुलसायन, ये बुद्ध सैन खुद रखता है। सब सेवा में ठंडा रे, सब सेवा में बुद्ध सैन खड़े हैं। आवे जाए लेन देन, कोई और सामान की जरूरत होती है भाग भाग के लेके आता है, देता है। सेवा लिखन आर की, अब सेवा लिखने वालों की, अब कई सुंदर साथ हैं बेचारे अनपढ़ थे उस समय, आज से 400 साल पहले कहाँ पढ़ाई होती थी, तो वो कुज्जा भर के काली स्याही का, आज ये नीलियां पीलियां और पेनों की नहीं होती थी, जाके गोंद की करके ला के बादाम के छिलके पीस के उसको जला के रख के स्याही बना के कुज्जा तैयार करते हैं। स्याही देत बनाए, वो स्याही बना के देते हैं, भाई लिखने वालों स्याही ले लो, आज ताजी बनाई है। लटके मटके राह चल आप के, यूं प्यारे लटकनी मटकनी चाल कुर्सी से उठ के तखत पे आके विराजमान होंगे। आए विराजे तखत पे आके विराजमान हो गए। केशव शंकर ले खड़े, केशव और शंकर दास जी मोर्छल लेके खड़े हैं। मोर्छल इन बखत, ये इनके मोर्छल झुलाने की सेवा होती है। पिछला बाकी दिन, पिछला बाकी दिन रहा घड़ी, 4 घड़ी जब रह गया, रहा घड़ी 4 घड़ी बाकी रह गए तो सब कुछ छोड़ के स्वामी जी परम धाम का चित्तवन कराते हैं। क्योंकि परम धाम के हिसाब से 4:30 बजे हम माया में उतरे थे और उसी वक्त वापस आना है। धाम वतन चलन की, धाम को, धाम जो अपना वतन है, चलने के लिए मोमिन करे विचार, मोमनों को विचार कराते हैं कि अब यहीं से सुरता लगेगी, मूल मिलावे में जगना है। 2 बाजू भर के, 2 बाजू भर के आए के बैठा साथ, सब सुंदर साथ गहमा गहमा आके भर के बैठ गया। अरसा जी पहुंचा हमने, अब स्वामी जी भी कौन सी चर्चा सुनाएंगे कि तन तो यहाँ रहेंगे, सुरता परम धाम में पहुंचाने के लिए हक्के पकड़े हाथ। आप स्वामी जी ने मेहर की दृष्टि से मोमनों को जो है चित्तवन सिखाना शुरू किया। जब महाराजा आवत, जब महाराजा छत्रसाल आते हैं तो सब सेवा में शामिल, हर सेवा के अंदर छत्र, अरे राजा हैं तो वहाँ हैं, यहाँ थोड़ा किसी का कोई राजा है, हर सेवा में शामिल होते हैं। जो सेवा सा कुंडल करी, स्वामी जी कहते हैं सुंदर साहब जी, जो छत्रसाल जी ने सेवा की उसके समान कोई सेवा कर ही नहीं सकता। अपने तन मन धन, अपने तन से भी
मन से भी और धन से भी अपना तन मन सौंप दिया। अपना तन मन धन धनी के चरणों में सौंप दिया। तो कहा मीरल मोमिन, तब मीरल मोमिन कहलाया। अर्श की नमाज का अब अर्श की, इस समय अर्श की नमाज चितवन है। आए पहुंचा वक्त, ये समय आ गया। गोकुल अर्ज करता, अब गोकुल आके अर्ज करता है। सामने हुए तखत, तखत के सामने आ गया। हमको इन खेल से, हे धामधनी, हमको इस खेल से शिताब काटो श्री राज। सिताब काटो सिर राज, हे धनी जल्दी निकालो अब। बे मनोरथ पूरन, अब हमारी सब इच्छाएं पूरी हो गई हैं। रहा न कोई काम, कोई काम हमें नहीं, हम तो घर बार छोड़ छाड़ के सब कुछ आ गए। स्वामी जी उत्तर देते हैं, बताओ क्या ये 500 ने ही खेल मांगा था? तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई है और बाकी 11,500 का भी पता ही नहीं है वो कहाँ है। सबने मिलके खेल मांगा था, मिलके ही सबको लेके चलेंगे। श्री धामधनी सुनत, धामधनी सोनत है। ए वाणी जो मकबूल, ये वाणी है जो बिल्कुल मोमनों को राज्य से मांगनी चाहिए, मकबूल है, करेक्ट है। दुआएं जो मोमनों की, अब ऐसी जो दुआएं प्रार्थना मोमनों की है होता है कबूल। तुरंत राज्य महाराज स्वीकार करते हैं। अर्ज करी एक बात साथ एक में, तरह से जो है सुंदर साथ ने अर्ज करी कई बात धनी दिए सुख, और धामधनी कई प्रकार के फिर सुख देते हैं। खेल समेत बैठाए के, कहते चिंता मत करो, खेल के समेत बिठा करके तुम्हें ले चलूंगा। दो ठौर धन धन किए सन्मुख, तुमको यहाँ भी धन धन है और उत भी। कौन धन धन? जिन्होंने अपने धनी की पहचान कर ली, वो धन धन है। खास ढाल तलवार जो, अब जरा कभी आश्रम में स्टिकनेस होती, बड़ा ही गुस्सा है, आग भी भरी हुई है। अब स्वामी जी को तो बम पकड़े हुए। जरा कानों को खोल के सुनना कि चर्चा कैसे होती थी। ढाल, तलवार, तरकश, तीर कमान, क्या अर्जुन के युद्ध का मैदान था? क्योंकि कभी किसी ने वो देखा ही नहीं। चर्चा हो रही, आधे बैठे, आधे सैर कर रहे हैं, आधे रोटी खा रहे हैं, किसी को दर्द नहीं। इसलिए जड़ों में वो चीजें घुसी हुई है, वो यहाँ नहीं रहने देनी। जिनसे ना चर्चा सुनी जाए बेशक ना है, कुतड़ पुतड़ नहीं हो सकता। अक्षातीत की वाणी है जिसके लिए देवी देवता तरसते हैं। अगर राज्य महाराज की मेहर से मिल जाती है, फालतू फंड नहीं। तरकश, कमान, तीर सब सुंदर साथ लेके खड़े हैं। पहले मुरलीदास, पहले मुरलीदास जी सेवा करते हैं सूरज सिंह राखत, और सूरज सिंह क्या रखता है? तरकस तीर कमान, वो तरकश तीर कमान पकड़ के खड़ा है। बर्छी घनश्याम राखत, और एक तरफ बर्छी घनश्याम दास लेके खड़ा है। करे खिजमत रहमान, अपने रहमान की सेवा। स्वामी जी ने कहा खड़े हो जाओ, जो अब आए नहीं हटा दो पीछे से। कोई मतलब नहीं आके वो चितवन में बैठे। श्री भाई जी पठे देते, अब भाई जुराज क्या करते हैं? हाथ मकरंद के, मकरंद के हाथ इस समय वो श्रृंगार भेजते हैं जो परम धाम का है और जो छत्रसाल जी ने बनवाया था। सिराय के वास्ते भूषण, भूषण भेजे जाते हैं। रकेबी रुपए की, और सोने की थाली है, भर लियाए भूषण, भर करके भूषण लाए जाते हैं। माला 2 मोतियन की, और माला 2 मोतियों की और है, उत्तरी कंचन, उतरती हुई कंचन की है। दुगदुगी 2 जड़ाव की, 2 जड़ाव की दुगदुगी है। करे मानक ज्योत अपार, और मानक नग की दुगदुगी ज्योत अपार कर रही है। चंद्रहार झलकत, और गले में चंद्रहार है। चमकली सिर नूर, और चंपकली बिल्कुल कंठ के साथ है। गिर चंद्र का कमल जो, और चंद्र का कमल की तरह से है। लटकत पाग ऊपर, वो पाग के ऊपर है। बताया था ना चंद्र क्या होती है। आज भी गुम्मट साहब में जाओ तो पाग के सामने जो है यहाँ चंद्रका लटकी होती है, और यहाँ जो पट्टी सी बंधी होती है ना हीरे मोतियों की, उसको चंद्रका कहते हैं। सिरे मोती लटकाता, मोतियों की छोटी छोटी सिरें लटक रही हैं। दरे हीरा जो सिर पर, जिसमें हीरा जो उतापार हो रहा है। महाराजा पहना, महाराजा छत्रसाल जी ये पहनाते हैं। पहुंची बांधी इनका, फिर पहुंची बांधते हैं हाथ से। हीरा मानक झलकत, हीरा और मानक के नग जड़े हैं। ए महाराजा का काम, ए महाराजा छत्र
साल जी की सेवा है। और अंगूरियां मुंदरी, और अंगुरियों में अंगूठियां पहनाई जाती हैं। अंगुरियों में आगे सब धरी हुए जो जिस माफक आती है पहना देते हैं। श्री महामत कहे मोमिनो, श्री महामती के ए सुंदर साथ जी, ये चौथे पैर की वृत्त, एक चौथे पहर की वृत्त। इस तरह श्रृंगार करा के राज्य में राय का ध्यान मुलू मिलावे में लगवाया जाता है। अब कहो पौर पांचवा, अब पौर पांचवा शुरू होगा। सुनियो तन मन हित, बड़े तन मन हित के साथ, क्योंकि संध्या आरती का वो पहर हो। श्री महामत के मोमिनो, ये चौथे पैर की वृत्त, अब कहूँ पौर पांचवा, सुनियो तन मन हित, सुनियो तन मन हित। अब कहूँ प्यारा पांचवा, फरमाइए सुंदर। अब कहूँ पहर पांचवा। अब अक्षरी राज्य महाराज वै धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्षरातीत विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आखिरुज़्ज़मा इमाम मेहंदी साहब आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री पद्मावतीपुरी धाम बंगला जी में विराजमान हैं। चार पहर जो आज आपने चार पहरों की वितक सुनी, 8 साल तक बराबर इसी तरह से ही पन्ना जी में चलता रहा और आज भी उसी तरह से ही वही प्रथा चली आ रही। अब पांचवा पहर शाम को 6 बजे से लेके 9 बजे तक का होता है। वह किस तरह से वहाँ बीता और आज भी कैसे लीला हो रही है। आया जब वक्त, जब पांचवें पैर का समय आया, हुआ समय बैठन का, सब सुंदर साथ आके अब यहाँ इकट्ठे होके बैठेंगे। ऊपर इन तखत, अब स्वामी जी इस समय तख्त के ऊपर आके विराजमान हो जाते हैं। लच्छो अर्ज करता, लच्छो बना के अर्ज करती हैं। राज पधारो कौन घाट, समझने की बाती हैं। परम धाम का प्रसंग सुन होने जा रहा है कि ऐ मेरे धाम के धनी, खेल के देखने के बाद जब हम वापस जाएंगे तो सुखपाल तो ज्यों के त्यों तीसरी भूमि के छज्जे पर लगे हैं। तो आज कौन से घाट यानी परम धाम में किस जगह पर हमें घूमने फिरने के लिए आप लेकर के जाओगे। ये शब्द क्या दुनिया में सुनाए किसी ने कि पार ब्रह्म अक्षरातीत अपनी आत्माओं के साथ परम धाम में घूमने जाते हैं। उन्होंने तो एक ठप्पा लगा रखा है, परमात्मा निराकार है, उनका शरीर ही हुए। तो क्या दुनिया को पता चलता सच्चिदानंद है क्या। वैसे हर एक ने अपने दरबार को सच्चिदानंद का दरबार बना रखा। सांचे दरबार की जय। ब्रह्मांड सारा झूठा है, उनका दरबार बीच में सच्चा हो जाए। दुनिया क्या करे, उनकी भूल नहीं। कोई आगे का रास्ता बताने वाला है, कौन बताए। और ये भी किसी ने जो कुछ बताया है ना, ये किसी का बताया हुआ नहीं, किसी आत्म का नहीं है, किसी देवी देवता का नहीं, तीर्थंकर अवतार अक्षर ब्रह्म का नहीं, खुद अक्षरातीत जब आए उन्होंने आके वर्णन किया कि मेरे परम धाम के 25 पक्ष हैं, मतलब 25 स्थान हैं जहां पर हम महीना भर में घूमने जाते हैं। धाम, तालाब, कुंजवन, सोए, मानक, नहरें, ये एक एक का नाम है। बन के जो है पश्चिम चौगान, बड़ो बन कहिए, एम पुखराज,
जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जमी के 25 पक्ष हैं। अब जमुना जी सुनी है, उसके ऊपर पाट घाट है, केल का पुल है, एक पुल है उसके सामने केल का घाट है, तो उस पुल का भी नाम केल का पुल है। दूसरी ओर आगे चल के बट का पुल है, उसके सामने बट का घाट है, तो बिल्कुल सेंटर के अंदर दोनों पुलों के पाट का घाट है। तो अब लच्छो अर्ज करती है, हे धामधनी, जब अब हम परम धाम में जाएंगे तो सुखपाल 3:30 बजे आ गए थे, फिर इश्क रबद शुरू हुआ, तो हम खेल में जब उतरे थे तो 4:30 बजे का समय था, पिछला दिन रहा बाकी घड़ी 4। तो हे धनी, जब अब आप लेके चलोगे तो फिर कौन से घाट आज जाना होगा? फिर आज उत्तर देते आप धाम के धनी पर ब्रह्म अक्षरातीत क्या उत्तर देते हैं? आज पधारे पाट। आज पाट घाट। तो क्या कोई सुंदर साथ बताएगा पाट घाट किस दिन जाते हैं? चलो भाई चितवनी वालों, पूर्णमासी वाले दिन आकाशी, समझ लगी? जब पूर्णिमा होती है तो रंग महल की आकाशी पर होते हैं, और जब आगे पड़वा अंधेरा पक्ष आता है तो पहला दिन पाट घाट पे जाते हैं। तखत बिछोने होते। अब स्वामी जी ने चिंतन कराना है, परमधाम की आरती होगी और सब सुंदर सा श्री जी के ऊपर आरती उतारेंगे। तख्त बिछाया गया, बिछौने बिछा दिए गए। बिछावत बिहारी दास। ये बिहारी दास जो है वही सेवा स्वामी जी के बिछौने की करता है। तलाई उछाड़ सूजनी। तलाई उछाड़ सूजनी तकिया धरे मखमली और मखमली तकिए रखे जाते हैं। इत जोड़े तखत के। अब जोड़े तख्त के साथ ही गादी बिछौने होए। गादी बिछौने होते हैं। चारे गमाते तान के। और चारे गमाते जो है ऊपर चंद्रमा ताना जाता है। बिहारी दास धरे सोए। और ये बिहारी दास की खास सेवा होती है। सुखपाल में बैठ के। अब उधर क्या होता है, इस समय बाईजू राय को सुखपाल में बिठाकर 4 सुंदर साथ कंधों पे उठा के लाते हैं, क्योंकि युगल स्वरूप के भाव से सुंदर साथ अब आरती उतारेंगे। श्री बाई जी आवता। श्री बाई जी को लाया जाता है। अरज आरोगन की। अब वो आकर के संध्या का समय हो गया, आरोगने की शाम के जो है अर्ज करते हैं। मीठी बातें करता। बड़े प्यार से मीठी बातें करते हैं। थाल आरोगन की। थाल अरोगाने के वास्ते ल्याई मथरी और हिम्मत। मथुरी और हिम्मत बहन बकायदा जैसे दोपहर का थाल होता है, संध्या समय भी उसी तरह थाल लाते हैं अरुगाने के लिए। श्री महाराजा बाई जी। और महाराजा छत्रसाल जी एक तरफ और एक तरफ बाईजुराज बैठत और गामने था। अरुगाने के लिए बैठते हैं। हाथ पखालत प्रेम से। बड़े प्रेम के साथ जो है चिरमची में हाथ धुलाए गए। मानक सेवा करे। ये मानक की खास सेवा होती है। हाथ पोछने को दिया। फिर हाथ पोछने के वास्ते रुमाल श्री रुमाल दिया। महाराजा छत्रसाल जी लेके बैठे हैं, हाथ पोछाते हैं। एक मुंह अपने बांध के। ध्यान के साथ कई सुंदर साथ पन्ना जी जाते हैं तो पुजारी पर बड़ा टाक्स करते हैं, पता नहीं मुंह पे रुमाल क्यों बांध लेते हैं। देखो, मानो आपने कोई गरम गरम चीज बनाई, थाली में डाल दी, उसकी सुगंधी आपको आएगी कि नहीं? बोलो बोलो, सुगंधी आपको आगे, वो भोग जूठा हो गया। इसलिए जब भोग लगाया जाता है तो पुजारी जन मुख के आगे रुमाल अड़ा बांध लेते हैं ताकि उसकी सुगंधी भी ना आए। आप राज्य में राय को भाव है, ये सारी भाव की बातें हैं। और बड़े प्यार के साथ आप धाम धुला अरोग रहे हैं। कहाँ तक इन युक्तियों का वर्णन किया जाए? राज भोग सामग्री। अब राज भोग जो रात्रि का भोग है उसके अंदर सामग्री सामान जितना भी है, सब साग तरकारी के। सब साग तरकारी वगैरह सब रखी गई। सखियां सब ठंडी रे। सब सुंदर साथ घेर के खड़ा है। मन में सेवन किया। और मन में सेवा किया के कोई चीज नहीं तो मैं भाग के रसोई में से ले आऊं। थाल ले आगे दरी। आके थाल रखा गया। बैठे पकड़ महाराज। महाराजा छत्रसाल जी पकड़ के बैठे हैं। मीठी रसना सो बातें करे। और
बड़े प्यार भरी रसना के साथ श्री जी से महाराज छतरसाल बातें करते हैं। रीज रीज के श्री राज और श्री राज जी भी रीज रीज के क्यों, जो दरबार में कुछ ऐसे क्वेश्चन उत्तर हुए हों उस पर विचार विमर्श करते हैं। और बड़े प्यार से आरोप भी रहे हैं, बड़े प्यार से बातें भी कर रहे हैं। राम धनी गाय रिझावी। अब गाने वालों को मौका मिल गया, वो आके बैठे अपना गा के धनी को रिझा रहे हैं। कवल देता ताए। उन्हें भी अपने हाथ से प्रसाद देते हैं। जल छबील दास ले आया। और छबील दास बीच में जल देता है आरोगने को हक्का। आरोगाने के वास्ते। कंचन कटोरे सुंदर। महाराजा छतरसाल जी के कहने पर लालदास जी ने कंचन का सोने का कटोरा, आगे गिलास पिलास नहीं होते थे, कटोरे ही होते थे, वो बनाया था जल आरोगाने के लिए। जल वाय देत माफक। और जल मौसम के हिसाब से, ये नहीं कि सर्दियां हैं तो ठंडा उठा के दे दे और गर्मी हो तो गर्म दे दो, ऐसा नहीं, जैसा चाहिए मौसम के हिसाब से उसी हिसाब से जल देते हैं। जब रोक चुके उठाई था। तब थाल उठाया गया। चल्लू कराने तब चलो बड़े होशियारी के साथ कराया गया। कुंडल दिल खुशहाल। माया छतरसाल जी सेवा करते हैं। रोगने को। आज इस समय कहवा लेते हैं, क्योंकि अब के बैठे हुए कई बार रात के 2-2, 3-3 बजे तक बैठे रहते हैं, तो चाय केवा वगैरह लेते हैं। ले आई मानक बहन लेके आती है। ए सेवा श्री बाई जी की। बाई जो राय खास लेके पिलाते हैं। देई सेवा का अपना जान। और उनको मानक को खुश सेवा समझ करके भी ठीक करती है, दे दिया। बीड़ी बालन श्री बाई जो राजा अपने हाथ से बीड़ी बालते हैं, लगाते हैं। महाराजा अपनी। और महाराजा छतरसाल जी अपने हाथ से मानक छबीला। मानक और छबीला पान सुपारी लेके खा रहे हैं, जो चाहिए होते हैं शिव जी ले लेते हैं। और सेवक महारानी। और महारानी खुद हार कल की आवत। महाराजा छतरसाल जी के घर से, और महाराज छतरसाल खुद फूल लेके अपने हाथ से हार और कलंगी बनाते हैं, वो इस समय पेश की जाती है, लगाते हैं सिर के ऊपर। ऊपरा ऊपर जो भी सुंदर सार ने बनाए होते हैं सब नाम नाम लेके लगाए जाते हैं। ले नाम उजरा सबके जो नाम लेके बताया जाता है। एक एक से जो है वर्णन होता है। बांधत लटकनी छबकी। और बड़ी लटकनी छवि के साथ पाग बांधते हैं। और ऊपर सामने खुद ही ले लेकर के हाथ पे रखते जाते हैं। कहाँ तक कोई एक आध हो तो आदमी पहरे भी। महाराजा के रावत। महाराजा छतरसाल जी के महलों से आवत कलगी और हार आते हैं। कहाँ तक के समय की शोभा का वर्णन कहाँ तक कहा जाए। जहाँ तखत पर आप धाम के दुल्हा विराजमान है। महाराजा मोरछल लिए। और महाराजा छतरसाल जी मोरछल डुलाते हैं लेकर के। दो तरफ जो है चमर डुला जाते हैं। शेख बदल लाल खान। शेख बदल और लाल खान हाथ फेर चमर बनाए। अब जिस तरह का शेख बदल और लाल खान चमर तो वैसे सारे जुलाते हैं, किसी को हाथ में दे दो, लेकिन चवर का तरीका क्या होता है, यहाँ से ला करके यहाँ घुमाना और फिर नीचे लेके जाना। जिस तरह से लाल खान और शेख बदल करते हैं, कोई घुमा नहीं सकता था। कबू पीठ पीछे होके लाल के सब करे लाल और केशवदास जी कुरान की आयतें या और कोई खास लोग पूछने होते हैं तो वो बात करते हैं। कुरान हदीसों के मायने जो होते हैं पढ़ने की गरज के वास्ते पूछते हैं। मन्ना दे क्या अर्ज करती हैं। वस्त्र सुनने की। के स्वामी जी मैं रसोई में थी और आपने राज्य और श्यामा जी का श्रृंगार सुना दिया वस्त्रों का, और मैं उस समय हाजिर नहीं थी, इसलिए क्यों रसोई में थी सूर्य मन के साथ। जो 21-21 घंटे रसोई में है, आखिर उनको भी तो आत्म की खुराक मिलनी चाहिए। वो आके अपने लिए अर्ज विनती करते हैं। एक आंदोलन मुझे बताइए। मैं रसोई में थी उस समय। साड़ी रंग से दूरिया। फिर बताते हैं साड़ी रंग सिंदूरिया। जाओ चले जाओ बड़े देवताओं के पास जाओ ना, कोई बता दे आपको बार-बार मंशा थी और उनके आनंद निशाना वाली। अब ये ना सोच लेना कि वहां भी साड़ियां पहनते, वहां नूरमय तत्व है, ना पहनना पड़ता है ना उतारना पड़ता है।
ये तो यहाँ के जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं उनके तनों पर भी पहनना उतारना नहीं पड़ता। तो परम धाम का वर्णन ही क्या, दिखेगा आपको कि साड़ी पहनी, दिखेगा आपको कि भूषण पहने, हाथ लगाओगे भूषण नहीं पहनेंगे। और नूर के तत्व की शोभा ऐसी है कि इस तरह से बनता है और एक एक खिन के अंदर वहाँ पोशाक का स्वरूप बदलता रहता है। श्याम जड़ाव कंच की और श्याम रंग की कंचुकी जो है, नीली लाई को चरनिया, नीली लाई को साड़ी के नीचे चरनियां पहना है श्यामा महारानी जी का। ए वस्त्र ठकुरानी जी, ए वस्त्र ठकुरानी जी के। और फिर आगे श्रृंगार सागरों में वर्णन किया कि सुंदर साथ जी, मैंने जिस समय चितवन करके देखा था तो उस समय ये वस्त्र मुझे नजर आए थे। ये ना समझ लेना कि वही पहनते रहते हैं, एक एक पल के अंदर वहां तो बदलते रहते हैं। इसलिए उस समय जो नजर आया वो मैंने आपको बता दिया। चीरा रंग सिंदूरिया, और चीरा रंग सिंदूरिया, सिंदूरिया रंग की राज्य महाराज के पाग है। जामा सफेद जबेर तार, जामा जो बादशाही पोशाक यहाँ पर दिखाते हैं ना, और वो तो यहाँ से बंद है। जो परम धाम में है यहाँ पर कस्से नीचे बहुत घेरा है जिसको जामा कहते हैं। पिछोड़ी रंग आसमानी, और ऊपर हल्की हल्की जो पिछोड़ी जिसको कहते हैं चादर, वो आसमानी रंग की है। देख परवरदिगार, ये परवरदिगार धाम के धनी की पोशाक है। नीले पीले रंग का, और नीले और पीले, नीले ना पीले है, इसके बीच का जो रंग होता है उस रंग का पटका कमर में कसा है। पटका बांधो कमर, कमर में पटका बांधा है। केसरिया रंग इजार, और केसरिया रंग की नीचे इजार। इजार किसको कहते हैं, यहाँ तक चूड़ीदार पजामा घुटने तक और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा खुला, ज्यादा नहीं। ये इजार आप धाम दुल्हा पहनते हैं। लियो मूल बागो दिल दर, अब उसको कह रहे हैं कि ये मूल श्री राज्य श्यामा जी का बागा है, इसको कहते हैं बागा। बागा वस्त्र ये है, इसको जो है चित्त में दिल में अपने धर लीजिए। आय निरत नवरंग भाई को, और उधर नवरंग भाई जो है साड़ी जड़ाव श्याम, उसने निरत जो करने वाली है तो उसकी साड़ी श्याम रंग की है। आंबा रस कंच की, और आंबा रस के नीचे पेटीकोट जिसको कहते हैं वो कंच ना, ऊपर जो है कंच की है। 5 पटे चरनिया, 5 पटे का चरनिया है नीचे पेटीकोट जिसको कहते हैं। पहनी जार नीली, और उसके नीचे इजार भी पहनी है, चूड़ीदार पजामा, क्योंकि जो नृत्य करने वाला होता है उसके नीचे पजामी का पहनना बहुत जरूरी हो जाता है। वो नीचे पजामी भी पहनी हुई है। ए वस्त्र बाई निरत, ये नृत्य करने वाले नवरंग भाई या उसके जुत के वस्त्र हैं। और श्रृंगार सब साथ को, और ध्यान के साथ श्रृंगार जो है जैसे श्यामा जी का है वैसे ही सब सुंदर है, सब दो नहीं। और जो वस्त्र श्यामा जी के हैं, एक ही स्वरूप है, एक ही रूप है, एक ही वस्त्र है, एक ही भूषण है, एक ही लीला है, एक सब रस है परम धाम में। श्यामा जी माफक देखता, बस श्यामा जी के माफक देख लेना। ए वस्त्र सब साथ को, ये सब वस्त्र सुंदर साथ को कहते वक्त दोनों वक्त। और कोई चर्चा नहीं सुनाते थे, पर राज्य श्यामा जी का स्वरूप और श्रृंगार दोनों वक्त स्वामी जी बैठ करके बार 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 सुंदर साथ को बताते थे, ताकि इनके चित्त में श्री राज्य महाराज श्यामा जी का स्वरूप श्रृंगार हृदय में उतर जाए। स्वरूप दाता ब्रह्मांड में, आप ध्यान देना, वैसे तो इस ब्रह्मांड में जिसमें बैठे हो स्वरूप दाता 3 ही है, लक्ष्मी, सरस्वती और उमा। और वर्णन भी करने वाले, उनका श्रृंगार वस्त्रों का भूषण भी कोई नहीं वैकुंठ वालों का कर सकता, तरदेवा ने ही किया है। 2-3 ही हुए हैं, सो लिखे शास्त्रों में, वो शास्त्रों में लिखा है। जो लिया यकीन, जो यकीन करके देखे, सो स्वरूप वैकुंठ का, वो तो वैकुंठ के स्वरूप हैं। जय का मलकूत, जिसे मलकूत करके कहा है। कहने वाले फरिश्ते, और कहने वाले भी फरिश्ते तरदेवा हैं। जिनका ठौर जबरूत, जिनका ठौर जबरूत है। एक सूरत अरस अजीम की। और स्वामी जी कहते हैं मैंने जो तुमको बताया है ना, वो इधर का स्वरूप नहीं है, ये स्वरूप है अर्श
अजीम अक्षरातीत के परम धाम के स्वरूप का वर्णन है। जाएगा अक्षरातीत, जिसको अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद कहते हो। कहने वाले धाम धनी, और कहने वाले भी कौन है? खुद अक्षरातीत ने आकर के अपना स्वरूप, श्रृंगार, परम धाम सब कुछ वर्णन किया है। और यही कुरान में लिखवाया है कि मोहम्मद साहब, इन बात को तुम्हें कहने का अधिकार नहीं है, ये मैं खुद जब आऊंगा तब आके अपने परमधाम स्वरूप श्रृंगार सब लीला को मैं खुद वर्णन करूंगा। तो कुरान में जाके लिख दे, अल्लाह ताला आएगा, वो खुद बताएगा। अब वो चीजें आके वास्ते मोमिन ब्रह्म सृष्टि होंगे। जो है दिल में ले लो, इसके बिना कुछ परमधाम में नहीं। अगर हमारा अनुभव, देखो माफ करिएगा, हमें कोई प्यारा रिश्तेदार होता है, दिन में 2-4 बार हम उसको याद कर लें तो रात को सपने में भी उन्हीं की याद आती है। अब जब राज्य महाराज का स्वरूप श्रृंगार दिन में एक बार भी चितवन बैठ के करने की फुर्सत नहीं है, जाना परमधाम। ऊपर की रफ बकलिंग को बंद कर दो, प्रैक्टिकल के बिना कुछ होने वाला नहीं। बैठिए, चितवन करिए, फिर देखो सुरता जाती कि नहीं। एक दिन में नहीं जाएगी, एक दिन बैठ भाई हमारा तो ध्यान लगता कोने अपे देखी जाएगी। हो गया जैसे गाजर मूली है, पैसे दिए और पल्ले बांध के लिए करिए। 4 महीने 6 महीने हाथ गुड्डे तोड़िए, सुरता को राज्य के चरणों में लगाइए। लगेगी कैसे नहीं? कोई झूठ कह दिया अक्षरातीत ने आके? अगर कहा है निराकार के पार थे तिन पार के भी पार, तो बकायदा बाई मैप्स, बाई थ्योरी सब कुछ ला के बता के लिख के रख दिया है। सुने मोमिन कर प्रतीत, ये सुनेगा भी कौन? जो मोमिन। प्रतीत मैंने विश्वास ईमान के साथ निष्ठा बंद सुनते। ध्यान देना, जो परम धाम की आत्मा है, निष्ठा बंद, मर्यादा और परवाह बताया था ना कि नहीं? भूल गए? वो तो पहले आया था प्रसंग, भूल गए महाराज, भूल गया। 3 प्रकार से आना होता है, निष्ठाबंध, मर्यादा से और परवाह। निष्ठाबंध का मतलब 7:45 आके आगे जगह लेनी है भाई, पीछे बैठे क्या मिलेगा? और मर्यादा क्या? यार क्या है कि हमारा दबड़े में जा रखी, अभी तो 5 मिनट हैं, अभी वो भजन गाते होंगे, फिर जयकारा होगा, फिर पूजन करें, जाना है ना। आफत किस बात की है? आराम से जहाँ जगह मिल जाएगी बैठ। मर्यादा और परवाह, आए ना आए, पूछेंगे कहते हैं तबीयत खराब सी। तबीयत ही खराब थी, आत्मा तो खराब नहीं हो सकती। उठा के बोरे को धर देते आके, आत्मा चर्चा तो सुन लेती। ये है परवाह से आना। फिर इसी प्रकार से सुनना भी और इसी प्रकार से अमल भी करना। जैसा चोवे कान, स्वामी जी कहते हैं मर्यादा से, पुष्टि से कौन आएगा, पुष्टि से कौन बैठेगा, पुष्टि से कौन सुनेगा, पुष्टि से कौन अमल में लाएगा? जिसके सच्चे का जो आत्म होगी परम धाम की, वो इसके लिए तड़पती रहेगी शाम तक। दूसरा कोई त्याग के, दूसरा अगर कोई आ भी जाएगा, कबू ना बैठ सकता। अवल तो वो बैठ ही नहीं सकेगा। सेवा के दिनों में कोई आ जाए, क्या यार तुम कहते थे ब्रह्मगान, वो बाबा आया, वो बाई आई, वो अंगीठी लाई, वो तकिया लाया, ये कोई ब्रह्म ज्ञान? उसको समझ ही नहीं आनी ये हो क्या रहा है। खुशामद कर जावी, अगर कोई खुशामद कर से ले भी आता, चल यार, अरे ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होती तो चलता सही, देखता सही, खुशामद करके ले भी आता है किसी को तो, पर मिने ना बैठ सकता। पर उसको लिंक का ही नहीं पता होता क्या प्रसंग चल रहा है, उसको स्वाद आएगा नहीं, वो बैठेगा नहीं। अच्छा भैया तुम बैठो और अपना अभी तो 1.5 घंटा होनी, मैं अभी हो के आता हूँ, प्रसाद के टाइम पर आ जाएगा। ये तो बात अंकुर की, ये तो बात ए भाई आत्माओं की खुराक है, आत्मा ही खा सकती है। हंस ही खा सकते हैं मोतियों को, बाकी किसी को मोती दे दो, गाय को, भैंस को, जानवर को पत्थर करके। हंसों की खुराक हंस परमहंस खा सकते हैं। होए ना बिना सनमंद,
बिना सनमंद ना पाइए, कोटि न करो। जब सनमंद नहीं है उनको पता ही क्या चलेगा, क्योंकि सारी उम्र तो राम की कथा, कृष्ण की कथा, वो भागवत वो सुनते रहे। ये ज्ञान का पता ही नहीं, तो अंकुर है नहीं, फिर पकड़ेगा कौन, लेगा कौन, दर्द किसको होगा? जो दुनिया को देखी, जो दुनिया को देखता है का बड़ा अंधा, वो अंधे। जो दुनिया का रूप स्वरूप शरीर को देखेगा, स्वामी जी कहते हैं वो अंधे, मुझे कोई देख ही ना सकेगा। पाती में क्या कहा था, मैंने अपने ऊपर एक टोना किया हुआ है कि अक्षरातीत हूं, पर मैं बैठता हूं एक मनुष्य तन के अंदर, ताकि दुनिया वाले मेरे शरीर को देखे वो नगालें और परे ही हट जाएं। और मेरी आत्माएं जो हैं वो मेरे शरीर को नहीं देखेंगे, मेरी आवाज वाणी को सुनेंगे, वो पहचानेंगे कि ये वाणी प्राणनाथ अक्षरातीत की है। आया समय आरती का, अब आरती का समय आ गया। साथ आवे चारों तरफ से जो है मंगल आरती नहीं, अब संध्या आरती का समय है। सब सुंदर साथ आ जाते हैं। इन समय की शोभा क्यों? अब इस समय की शोभा लालदास जी कहते हैं सुंदर सा जी मैं वर्णन ही नहीं कर सकता, कौन जाए एक अरफ नहीं कहा जाता। अब बाई जी राज आते हैं, बिछौने जोड़े तखत, अब स्वामी जी के बिछौने के साथ तखत पर बिछाया जाता, दोनों युगल जोड़ी आरती होती आनंद सो, बड़े आनंद के साथ सुंदर साथ आरती जो है गाते हैं, करतती गने प्यार, बड़े प्यार के साथ। जान ताल थैली मिने, और कल बताया था ना, ये नहीं ढोलक बाजा बजाया और फेंक करके चले गए ना, थैली के अंदर झांझ ताल तोरे सब कुछ विधिवत रखा गया। आरती का समय आया, सबको दे दिया गया। ये दगड़ा भाई की दगड़ा दत्ता थे ना, वो सेवा करने वाले, वो सेवा करते हैं। दोनों बाजू चमर ढोरे, और दोनों तरफ जो है चमर झुलाए जाते हैं। लाल बाई पहले, और लाल बाई जी पहले झुलाती हैं। चलते चलो गावे गावे साथ को, सुंदर साथ को वाणी आरती गाते भी हैं, गुआते भी हैं। सेवा मुकंदास जी की सेवा आगे वो आरती को बोलते हैं। साथ सबे खड़े रहे, सब सुंदर साथ अब जो है आरती के समय खड़े हो जाते हैं। भर के बाजू दो, और दोनों तरफ भर करके सुन धुन इन समय की, इस समय की आरती की धुन और श्री जी साहब जी के जयकारे सुन सुन करके कापत कुली दजाल खड़ा कांप रहा है कि भाई ये मुझे मारेगा। अब प्राणनाथ आगे तो अकेला था, अब साथ छतर साल भी मिल गए तो 11 के समान हो गए। मैं अब यहाँ से भाग ही जाऊं तो अच्छा है। मेघा गादी बिछाता है। श्री बाई जी के कदम तले आरती जिस वक्त करते हैं ना, आप देखते हो पुजारी के चरणों के तले वो बिछाया जाता है, वही प्रथा है। आप पहले बाई जो राय स्वामी जी के ऊपर आरती उतारेंगी, उनके चरणों के तले जो है गादी बिछाई जाती है। श्री बाई जी करे तिलक, बाई जो है तिलक करती हैं, चावल ऊपर चावल चढ़े जाते हैं। आरती करे आनंद सो, और बड़े आनंद के साथ जो है आरती शुरू हो जाती है। श्री बाई जी आई, अब बाई जी आए, रूपे 5 घड़ी आरती, रूपे 5 घड़ी जो है 5 घड़ी वाली, गिरत दीपक जोत 32 दिए वाली जो पन्ना जी सुंदर साध के हैं, रास वाले दिन 32 घड़ी उसकी जो आरती होती है, बड़ी काफी भारी होती है। करते घिरते प्रकाश 34, अब जिस वक्त वो जला दिया जाता है तो उसकी रोशनी चारों तरफ जो है हो जाती है। सेवत मन प्रतीत, बड़े मन के भाव से आरती उतार रहे हैं भाई राय। कंचन थाल चौमुख दीवरा, ये बोला भी जाता है, कंचन थाल चौमुख दीवला, दीपक चारों तरफ जो हैं जले हुए हैं। दीपक ज्योत प्रकाशी, और दीपक का 32 दीपक हैं, ज्योत प्रकाश बहुत हो रहा है। करते आरती जी अमर रानी, करत आरती अपने रानी, महारानी जी जियावर धामधनी के ऊपर आरती उतार रही हैं। आनंद अंग उल्लासी, अपने अंगों में खूब आनंद उल्लास लेके उमंग लेकर के, जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक। बस अब बाई जो राज आरती कर ली, वो आके स्वामी जी के बाएं हाथ बैठ गई। अब सब सुंदर साथ जुगल स्वरूप, सब सुंदर साथ जुगल स्वरूप के ऊपर जो है आरती उतारेंगे। श्याम धाम धनी सोए, श्याम धाम धनी सोए, शोभायमान है युगल स्वरूप में। मंगल रसक बदन की शोभा, और मंगल रसक बदन की शोभा, युगल स्वरूप की क्या शोभा है, मंगल ही मंगल करने वाले हैं। निरखंता मन मोहे,
जिनको निरखते दर्शन करते जो है मन खिंचा ही रहता है। सखियां नृत्य करे और सब गावे। सुंदर साथ नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, आरती कर रहे हैं आनंद खंड अपार और आनंद अखंड अपार जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। ताल मंत्रांग जान जंतर बाजे ताल मृदंग झांझ जंतर बाजे जितने भी प्रकार के साज हैं सब धाड़ धाड़ ताल भी बाजे भी सब बजा रहे हैं आरती में। सखियां बोले जय जयकार और सखियां जय जयकार जो है बोल रही हैं श्री जी साहब जी के। बधावे मुक्ता फल सखियां। अब ये जो कई सुंदर साथ पूछते हैं जी नारियल क्यों तोड़ते हैं, संसार में आए हो शास्त्रों में लिखा है और आजकल तो खैर वेस्टर्नाइज्ड सब हो गए तरीके। पहले जब बहू आती थी दरवाजे पर कदम रखती थी तो नारियल तोड़ा जाता था, सुहाग की निशानी होती है। अब बधावें मुक्ता फल सखियां, सखियां कौन, सब सुंदर सा नारियल तोड़ते हैं समय। श्री जियावर श्याम सुहागी। श्री जियावर बड़े अर्थ हैं, सीधा आराम से अर्थ करके देखो। हमारे धाम के धनी अखंड हमारे सुहाग हैं, हम उनकी अंगना बनी रहे, नारियल तोड़ते हैं। तन मन जीव निछावर की और तन मन जीव निछावर करना। श्री इंद्रावती चरणों लागे। श्री इंद्रावती जी चरणों लागे। रुक्मणी थाल धरत आप रुक्मणी थाल धर देते हैं श्री राज के आगे। राज जी के आगे। कर पसार बीड़ा धरे। अब स्वामी जी ने बीड़ा पान कर रखा होता है, जिस जिसने आरती सब ने उतारी होती है आके आगे लाते हैं, एक एक पान बीड़ा सबको प्रसादी रूप से देते जाते हैं। करे मेर धाम धनी ये राज्य में राय की खास बख्शिश मेहर होती है। इन बात नितानंद। इस तरह से रोज आनंद जो है पांचवें पैर का होता है संध्याती का। बंगला जी के अंदर गामा गामा हो रही है। इस धुन सूरज मानने और सूर्यमान इतनी ऊंची ध्वनि के साथ आरती बोलता है। करे आरती बोध। आरती को बोलता है ए अक्षरातीत। और क्या बोलते हैं वो दुनिया वालों, ये अक्षरातीत पार ब्रह्म है। धाम धनी। यही पूर्व में परमात्मा आत्माओं के धाम धनी है। यही मोहम्मद मेहंदी। यही मोहम्मद है। इसको सुन के हिंदुओं के दिल तुर 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 करते, भाई एक का मौका कहता है। अरे बाबा वजूदों से बाहर आ जाओ, ये वजूद तुम्हारा दुश्मन बना हुआ है, यही बंद है। हम हिंदू नहीं है, वजूद हिंदू है। आत्म जो है न वो हिंदू है न मुसलमान। ये चीज समझो तब जाके आत्म तत्व के ज्ञान का पता लगेगा। यही पूरे मनोरथ काम। यही पूर्ण परमात्मा सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। इन बात कई गावत। इस तरह से जो है कई सुंदर साथ गाते हैं। होए के मन मगन। मन में मगन होके खुशहाल होकर इन बात आरती समय। इस समय आरती के समय कई विदोत कलोल। कई प्रकार के सुंदर साथ गा गा करके आवाजें निकालते हैं। एक पैर रात लो। एक पहर रात के 9 बजे तक होते मनुआर। सब जो है आनंद मंगल के साथ संध्याती करते हैं। अब कई शहर के लोग भी, आम जनता भी कई आते हैं, चले भी जाते हैं। कालो का ऊपर कहाँ तक जो है ये बातें कही जाएं। श्री मोहम्मद के आप स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, चर्चा का वक्त। अब आ गया छठा पहर, भया चर्चा। अब चर्चा परम धाम की शुरू होगी। अब तुम सुनियो चित्त। अब चित्त दे करके जरा सुनना। लाल आके आए बैठे। आके लालदास जी भी सामने आके बैठ गए। अब कौन पैर छठे की। अब छठा पैर 9 बजे से रात के बाद। हम तो 9 बजे से ही पहले सोना शुरू कर देते, यहाँ नहीं शुरू किया। नहीं तो मेरी नजर के सामने सोने वाला चाहे होगा सेठों करोड़ों उठा के खड़ा करता हूँ। जिनको दर्द नहीं वो आके बैठे, क्यों? मुझे किसी की परवाह है नहीं, क्योंकि मुझे किससे कुछ लेना नहीं। अरे 8 बजे, और जो सोते हैं उनसे बदनसीब कौन होगा? रोएगा मरते समय के हो कैसा वक्त था मैंने गवा दिया। अब चर्चा का समय। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा कल्फ
आस गिरानी तो करो प्रिया, जो कोई दूसरा होएगी। सब बिगड़िया जी समरत दिन, रैन जात रोएगी। जन्म अंधी जो में होती, पियासो क्यों देखो नींद जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी मैं नजार जी। एक पुकार पिया जी मेरे सुन के दिल करो अब चिरंजीव जी। किन किन खबर ढोली जियो मैं अर्ज करूं रहीम जी। एती अर्ज में तो करो पिया, आड़ी गई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय डाली के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सौंपिया, कीजे आस दिलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदम के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी प्रिया, और झालू बाप जी। इश्क सो सेवा करो प्रिया, सब अखियों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ किसो बात जी। श्री कामती उगल स्वरूप परवारी, अंगना वायु बलिदान जी। तुम हो कैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरी जी।